अगला बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा? नड्डा के जाने के बाद क्या अमित शाह की वापसी होगी या फिर आरएसएस कोई नया चेहरा लाएगा? यही नहीं, क्या नरेंद्र मोदी और आरएसएस के बीच में सब कुछ ठीक है? कौन कौन से चेहरे पे दांव लगा सकती है बीजेपी आरएसएस? बीजेपी के अध्यक्ष कितना इंपॉर्टेंट सीट है कि 2029 तक बने रहने का प्लान है? क्या 2029 में बीजेपी की वापसी अध्यक्ष करा पाएंगे? चलिए इन्हीं सवालों के साथ ए स्पेस के इस स्पेशल कौन बनेगा बीजेपी का अगला अध्यक्ष में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफी चेहरे हैं जो अगली बार अध्यक्ष का जो चुनाव होगा बीजेपी में, उसमें अनगिनत नाम है। आरएसएस की तरफ से भी हैं और बीजेपी की तरफ से भी हैं। वैसे सिनारियो बहुत टफ है, लेकिन बता देता हूं कि जो जेपी नड्डा के कार्यकाल अभी एक्सटेंशन पर है और पिछले बार अमित शाह और नरेंद्र मोदी के सहयोग से इनकी अध्यक्षता बनी थी। इनके अंदर में 8 राज्यों का चुनाव हुआ, देश के लोकसभा का चुनाव हुआ और अभी भी 2 लास्ट चुनाव हुए। सबको पता है कि आरएसएस और बीजेपी में 2024 के लोकसभा से पहले ही तानातनी शुरू हो चुकी है। इस वक्त आरएसएस अपना कैंडिडेट अध्यक्ष बनाना चाहेगा, बीजेपी भी अपना चाहेगा, लेकिन तो आरएसएस और बीजेपी एक ही है। लेकिन इस वक्त जो प्लानिंग चल रही है वो बीजेपी थोड़ी सी प्रायोरिटी बेसिस पे आरएसएस को दबाने की कोशिश कर रही है। क्या ये इस वक्त अध्यक्ष पोजीशन पे दिखेगा? चलिए हम पहले कौन कब रहा है बीजेपी का अध्यक्ष उसके बारे में बता देते हैं। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी 80 से 86, लाल कृष्ण आडवाणी 86 से 90, 93 से 98, 2004 से 5, मुरली मनोहर जोशी 91 से 93, कुशुभाई ठाकरे 98 से 2000, बंगारू लक्ष्मण भी 2000 से 2001 और कृष्णमूर्ति 2001 से 2, वेंकैया नायडू 2003 से 4, नितिन गडकरी 2010 से 13, राजनाथ 2005 से 9, 2013 से 14 और अमित शाह 2014 से 17 और 17 से 20, जेपी नड्डा 2020 से अब। कौन बनेगा बीजेपी का अध्यक्ष? इस पे अब सवाल उठता है। सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान की नाम आती है, उड़ीसा से आते हैं, बहुत क्लोज माने जाते हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी को। लेकिन आरएसएस का पैठ कितना मजबूत है ये आरएसएस को पसंद नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि उड़ीसा में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा था, इन्होंने काफी मेहनत की थी और वहां पे बीजेपी की सरकार बनाई थी। हमारा ओपिनियन पोल बताता है कि प्रधान पे बीजेपी अध्यक्षता के लिए प्रेशर डाल सकती है। इस कड़ी में सुनील बंसल जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी के 2003 से हाईलाइटेड है और बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत दिलाने में इनका बड़ा हाथ है। उड़ीसा में भी इन्होंने मैनेज किया था और वहां पे सरकार बनाने में हेल्प करा था। सुनील बंसल इस वक्त आरएसएस के भी बहुत अच्छे चॉइस है और बीजेपी के भी। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में बहुत अच्छे इलेक्शन से बहुत अच्छी रिजल्ट लेके आए हैं, लेकिन इनकी चांस है कि इनको अध्यक्षता पोजीशन दिया जाए। बहुत क्लोज आरएसएस से भी, बहुत क्लोज बीजेपी से और बहुत क्लोज महाराष्ट्र और उस जोन से पॉपुलर नेता है। अनुराग ठाकुर मंत्री बल नहीं मिला है, इलेक्शन चांसेस है कि इनको बन जाए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जेपी नड्डा और ये दोनों एक ही राज्य से आते हैं, तो इन पे इतना बीजेपी प्रेशर डाल सकती है, लेकिन आरएसएस पसंद करती है कि नहीं ये तो समय बताएगा। ये लिस्ट में है, लेकिन आप मान सकते हैं कि एक कठपुतली बनाना हो तो इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ा नाम विनोद तावरे, यंग डायनेमिक 2011-14 के लेजिस्लेटिव में ये पावरफुल मराठा नेता थे। इस वक्त महाराष्ट्र को पॉपुलर नेता की जरूरत भी थी, तो फर्नांडिस और विनोद तावरे में से कोई एक बन सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों ही आरएसएस के वेरी क्लोज हैं, लेकिन इनका जो एक प्रॉब्लम है कि ये बीजेपी के अपर लेयर पे काफी क्लोज नहीं है। अब कुछ नाम ऐसे जिन पे आपको विश्वास करना होगा, लिस्ट में ये भी हैं जो कैंडिडेट बन सकते हैं, जैसे शिवराज चौहान।
शिवराज चौहान मध्य प्रदेश में काफी अच्छा रिपोर्ट दिए। यदि झारखंड में इलेक्शन जीत जाते विधानसभा चुनाव तो डेफिनेटली ये बनते। इस वक्त थोड़ी सी स्थिति नाजुक है, लिस्ट में जरूर है। वसुंधरा राजे राजस्थान से पॉपुलर है, मुख्यमंत्री रह चुकी है, आरएसएस के वेरी क्लोज है, लेकिन अमित शाह, मोदी, बीजेपी के अपर लेयर में पसंद नहीं किया जाता है। महिला चेहरा, पहली बार बीजेपी के अध्यक्ष बन सकती है, आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस वक्त चुनाव हार चुकी हैं, सेंटिंग में है। राम माधव कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पॉपुलर, आरएसएस के वेरी क्लोज, बीजेपी आरएस और शीर्ष नेता की जरूरत नहीं है, अपना काम खुद कर लेते हैं। हमारे ओपिनियन पोल से ये सबसे ऊपर क्राइटेरिया इसमें है, राम माधव। दोस्तों, ये था कि बीजेपी प्रेसिडेंट लिस्ट में कौन कौन हो सकते हैं। आने वाला समय बताएगा कि बीजेपी का प्रेसिडेंट कौन बनेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।